और सलमान खुर्शीद ने जो बयान दिया कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में हो सकता है। कांग्रेस न कभी हिंदुओं का हित चाहा, न चाहता है, न कभी चाहेगा। जैसे वहाँ छात्र आंदोलन कन्वर्ट हो गया तख्ता पलट आंदोलन में, वैसे ही यहाँ पे किसान 2 आंदोलन। त्रेता में मुख्य रूप से 3, देवता, राक्षस, मनुष्य, और इस कलयुग में भी मुख्य रूप से 3 ही है, देवता, राक्षस, मनुष्य। हमेशा सनातन राष्ट्र का पक्ष लिया कि मैं मानता हूं कि भारत को सनातनी राष्ट्र घोषित करना चाहिए। मैं यही पूछना चाहता हूं, सनातन होती क्या चीज है? सनातन कब हुआ और किसने पैदा किया? कि जिसका कोई शुरुआत का ना पता हो और जिसके किसी अंत का ना पता हो, वही सनातन है और सत्य ही सनातन है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। बीते दिनों जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंसा होता है, छात्र आंदोलन के नाम पर पूरे बांग्लादेश को जलाया जाता है, कहीं ना कहीं जो है सबसे ज़्यादा इसमें जो प्रभावित होते हैं वो बांग्लादेश के हिंदू होते हैं। अब जो है हिंदू प्रभावित हुए, लेकिन बगल में ही पड़ोसी देश जो कि भारत है, और भारत से खासकर विपक्षी नेताओं की तरफ से हिंदुओं के हित के लिए एक शब्द नहीं बोला गया। अब इसी मुद्दे पे बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है, हिंदू हित की बात करने वाले नेता भी, भारत के नेता इस मुद्दे पे चुप क्यों रहे? इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ प्रेमनाथ द्विवेदी जी हैं, कवि भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। ये तमाम चीज़ों पे आपको गहराइयों के साथ बताएंगे और बीच बीच में अपने कविता के माध्यम से भी ये आपको बताने की कोशिश करेंगे कि दरअसल बांग्लादेश में जो है हिंदुओं के साथ हुआ क्या था। सर, एनएमएफ न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो कुछ दर्शकों को भी मेरा प्रणाम और नमस्कार, और आपका सर बहुत आभार। जो कुछ बांग्लादेश में बीते दिनों हुआ, खासकर हिंदू जिस तरीके से मारे जा रहे थे वहाँ, भारत के जितने भी विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से एक शब्द नहीं बोला गया। ऐसा क्यों? देखिए, ये क्या कहते हैं कि उनकी वास्तविक मानसिकता है जी। और सलमान खुर्शीद ने जो बयान दिया कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में हो सकता है, तो सलमान खुर्शीद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं और कांग्रेस में मंत्री भी रह चुके हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, और इतने बड़े विद्वान व्यक्ति और इतने बड़े एक जो है पद पे आसीन रह चुका व्यक्ति और जो आज सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ वकील है, वो शख्स ये कह रहा है कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत नहीं हो सकता है। मतलब जो बांग्लादेश में मुस्लिमों ने क्या कहते हैं कि वहाँ के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया, वहाँ के बहन बेटियों की इज्जत लूटी, उनको घरों से बाहर खरीदा, बाहर खदेड़ने का काम किया, और वहाँ पे तख्ता पलट किया, और वहाँ पे इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश किया, मतलब यहाँ भी होगा। तो मैं इस बात पे कहना चाहता हूँ, भारत का विपक्ष ये क्या सपने देख रहा है? सपने यही देख रहा है। भारत के विपक्ष में जो कांग्रेस की खास करके जो मानसिकता है, कांग्रेस न कभी हिंदुओं का हित चाहा, न चाहता है, न कभी चाहेगा। कांग्रेस चाहता है कि भारत इस्लामिक राष्ट्र बने। कांग्रेस इसी पैतड़े पे चल रहा है। आज बताइए, कभी भी जब मान लीजिए क्या कहते हैं कि अभी जब ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, एक याचिका थी, उसी याचिका पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक हवाला देते हुए कहा कि मुस्लिम महिला भी गुजारा भत्ता पाने की अधिकारी है, या तो साबाना के क्या कहते हैं साबानो केस के आधार पे या सीआरपीसी 125 के आधार पे। कोई भी नहीं आ गया है कि हम समर्थन करते हैं। सारे मुस्लिम लीडर कहते हैं नहीं, हम शरीयत को मानेंगे। अब कांग्रेस ने एक बार भी नहीं कहा। और आप बताइए, इसी कांग्रेस ने जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो यही साबानो केस के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि इनको गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है, और यही राजीव गांधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिए शरीयत को मानते हुए। तो ये लोग शरीयत को मानते हैं, ये शरीयत को मानते हैं, ये इंसानियत को नहीं मानते हैं। इंसानियत को मानते तो साबानो केस नहीं पलटते भाई। उसके बाद राजीव गांधी ने बुलाया, साबानो ने राजीव गांधी से मुलाकात की। राजीव गांधी ने कहा कि आप मीडिया के सामने जाकर के बोलिए कि क्या कहते हैं कि हम गुजारा भत्ता नहीं लेंगे क्योंकि ये शरीयत के खिलाफ है। लेकिन उसके परिवार वालों ने, उसके बच्चों ने इसका विरोध किया कि नहीं, ये गलत है। तो ये लोग तो शरीयत को मानते हैं, फिर ये इंसानियत को क्या मानेंगे? ये क्या इंसानियत को मानेंगे जहां पे बांग्लादेश में हिंदू क्या कहते हैं कि बहू बेटियों की इज्जत लूटी गई? ये क्या इंसानियत को मानेंगे? ये तो कहते हैं युवाओं की जीत है, ये छात्रों की जीत है। आप बताइए, युवाओं की जीत है, युवा भविष्य निर्माता होता है देश का। नहीं, और छात्र आंदोलन रह कहाँ गया था? उस आंदोलन को तो हाईजैक कर लिया गया था। एकदम देखिए,
विपक्ष भी उसी तर्ज पे बांग्लादेश वाले तर्ज पे ही चल रहा था और चल रहा है। आप बताइए, जैसे वहां छात्र आंदोलन कन्वर्ट हो गया तख्ता पलट आंदोलन में, वैसे ही यहाँ पे किसान 2 आंदोलन क्या हालात थी कि जो है वो क्या उग्र रूप धारण कर रहे थे। ये सरकार को उकसा रहे थे, तुमको एक्शन लो और हम यहाँ पे आगजनी बवाल कर देंगे और पूरे देश में हो जाएगा, तो सरकार गिर जाएगी। यही करने के प्रयास में थे ये लोग भी। तो कहने का मतलब यह है कि ये कभी इंसानियत इनके अंदर रही नहीं। आज यदि इंसानियत होती तो ये कांग्रेस के लीडर आकर के कहते कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है, मैं इसका समर्थन करता हूं। कोई कांग्रेस का नेता नहीं आया। इससे पहले जब 3 तलाक आया तो भी नहीं आया, चूंकि ये लोग शरीयत को मानते हैं, इंसानियत को नहीं मानते हैं। तो देखिए, मैं भी इंसानियत का पक्षधर हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सारे युग में मुख्य रूप से 3 थे और 3 ही हैं, 3 ही रहेंगे। जैसे द्वापर में मुख्य रूप से 3 देवता, राक्षस, मनुष्य। त्रेता में मुख्य रूप से 3 देवता, राक्षस, मनुष्य। और इस कलयुग में भी मुख्य रूप से 3 ही हैं, देवता, राक्षस, मनुष्य। अब उदाहरण देता हूं मैं कि त्रेता में भी देखिए गलत कोई भी हो सकता है। देवताओं में भी तमाम ऐसे कुकृत्य हुए जो इंद्र ने किया, तमाम लोगों ने किया, जिसको उसका दंड मिला। इंद्र ने व्यभिचार किया और ये गलत है। तो मैं ये नहीं कहता, सब में, मनुष्यों में भी कुछ लोग गलत हैं, गलत किए, लेकिन मेजॉरिटी देखी जाती है कि देवता और मनुष्य और राक्षसों में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी गलत करने वालों की, अत्याचार करने वाले की कितनी है। तो त्रेता में भी राक्षस जो थे वो सबसे ज्यादा अत्याचारी थे और द्वापर में भी राक्षस ही सबसे ज्यादा अत्याचारी थे। तो जो अत्याचार की सीमा को पार कर देगा उसका एक दिन सर्वनाश होना सुनिश्चित है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि उस समय जो राक्षस थे वो सामने से आक्रमण करते थे, लेकिन आज के कलयुग में जो राक्षस हैं वो सामने से आक्रमण नहीं करते हैं। वो जो है षड्यंत्र रच करके आक्रमण करते हैं, वो पीठ पीछे आक्रमण करते हैं, वो जो है सामने से वार करने की उनकी हिम्मत नहीं है। अच्छा, बांग्लादेश में जो कुछ भी इस वक्त हुआ, जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ, हिंदुओं को मारा पीटा गया, बात काट रहा हूं, हाथ किसका था, इसके पीछे क्या देखते हैं? चीन, पाकिस्तान? एकदम। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो मैंने आज तक कभी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं की। हमने हमेशा हिंदू राष्ट्र का विरोध किया और हमेशा सनातन राष्ट्र का पक्ष लिया कि मैं मानता हूं कि भारत को सनातनी राष्ट्र घोषित करना चाहिए। क्या चाचा? देखिए, सनातन, एक मिनट अंकल जी के कुछ सवाल है जी, आपके क्या सवाल है? पूछिए, सवाल पूछिए, क्या पूछिए? मैं ये पूछना चाहता हूँ, सनातन होती क्या चीज है? सनातन कब हुआ और किसने पैदा किया? सनातन क्या होता है? जरा देखिए, अब आप जैसा विद्वान नहीं हो, चूंकि आप हमसे तजुर्बे में बड़े हैं। कई शब्द ऐसे कह दिए जी कि जो मैं भी ये सुन रहा था, जो आपने जो शब्द कह दिए ना, वो बहुत गलत किए। जो भी किए, क्या कुछ बताइए। क्या जैसे अभी कह रहे थे कि राजीव गांधी ने या उसमें जो राक्षस पैदा हो गए, है ना, राक्षस पैदा हो गए। भाई ये अभी बोला, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपने जो राजीव गांधी को राक्षस बताया, नहीं, मैंने ये भी नहीं बोला है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप राक्षस कहते किसे हैं? भाई एक बार राक्षस कहते कैसे? जवाब ले लेते, प्रवृत्ति होती क्या? जवाब ले लेते एक बार। आइए, राक्षसी प्रवृत्ति ये होती है, अंदर आ जाइए ना, कि कोई जो है अपने आस्था को ध्यान में रखते हुए कोई अपना पूजा पाठ कर रहा है, कोई अपना अनुष्ठान कर रहा है और कोई आकर के उसके अनुष्ठान को भंग करने का प्रयास करे। राक्षसी प्रवृत्ति ये होती है कि किसी को जो है षड्यंत्र के तहत उसको मार दिया जाए, सामने से न मारा जाए। राक्षसी प्रवृत्ति ये होती है कि जो वास्तव में जो इंसानियत को रौदने का काम करे, वो राक्षसी प्रवृत्ति होती है। जैसे आज ये बताइए, बहु बेटियों का सरेआम बलात्कार हो जा रहा है, क्या कहते हैं कि ये राक्षसी प्रवृत्ति नहीं है? आप बताइए। आप जो है बहु बेटियों का बलात्कार कर रहे हो, वो किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, मैं कहता हूं, मैं ये भी कहता हूं कि यदि हिंदू ऐसा कुकृत्य कर रहा है तो वो भी राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं किसी एक धर्म संप्रदाय के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि आज मेजॉरिटी क्या है? आज मेजॉरिटी क्या है?
मैंने कहा मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आज आप उठा करके देख लीजिए तो कितने ऐसे आपके आतंकवाद के केस मिले जिसमें हिंदू हैं, कितने ऐसे आतंकवाद वो बलात्कार के केस मिले जो गैंग रेप के बलात्कार है उसमें हिंदू हैं। समझ रहे मेरी बात को? मैं वो शख्स हूं कि जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बवाल हुआ था मोहम्मद जिन्ना की तस्वीर को लेकर भटक जाएंगे। हमारा जो सवाल था, सवाल बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, सनातन क्या है? सनातन ही शुरुआत है और सनातन ही अंत है। मतलब सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूं, सनातन का मतलब ये होता है कि जिसका कोई शुरुआत का ना पता हो और जिसके किसी अंत का ना पता हो, वही सनातन है। और सत्य ही सनातन है, जो सत्य है वही सनातन है हमारे व्यक्तिगत विचार के आधार पे। और मेरा यह मानना है कि जो लोग कहते हैं धर्म, ये धर्म वो धर्म, धर्म के प्रकार बताते हैं, मेरा मानना है कि धर्म का कोई प्रकार नहीं है, सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है।